Hi class 1 students. Today I will discuss the nomenclature of organic compounds containing one functional group, multiple bonds and substituents. So 4 compounds I have written on the board. Let's name them. Let's see the first one. First one में देखिए CHO functional group, aldehyde functional group. तो आपका पेरेंट चेन कौन सा होगा? आप अगर सीधा जाओगे तो CHO मिस कर दोगे आप, तो CHO को आपको चेन के अंदर लेना है, इसीलिए आपका पेरेंट चेन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका पेरेंट चेन। नंबरिंग कहां से करोगे? लेफ्ट साइड से नहीं करना। लेफ्ट साइड से अगर आप करोगे तो CHO फंक्शनल ग्रुप को जो है हायर नंबर मिल जाएगा, इसलिए आपको राइट साइड से नंबरिंग करना है। सो दिस वन गेट्स नंबर 1, दिस वन गेट्स नंबर 2, दिस वन गेट्स नंबर 3 एंड दिस वन 4। तो ये आपका 4 कार्बन एटम का चेन हो रहा है। और देखो सेकेंड कार्बन एटम में 2 ग्रुप है, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक तो इथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप है। आपको पता है कि इथाइल कम्स फर्स्ट इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सो इथाइल को पहले लिखना है आपने, उसके बाद आपने सेम नंबर 2 दे करके आपको मिथाइल को मेंशन करना है और उनको प्रीफिक्स कर देना है। सो द नेम विल बी 2 इथाइल 2 मिथाइल ब्यूट, वर्ड रूट है, सिंगल बॉन्ड है, कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं, ANE लगाना है, लेकिन E ड्रॉप हो जाएगा बिकॉज आपका जो सेकेंडरी सफिक्स है, ये तो प्राइमरी सफिक्स हो गया N इन आइन, तो N का हमने E ड्रॉप कर दिया बिकॉज जो सेकेंडरी सफिक्स है वो वावेल से शुरू हो रहा है एंड दैट इज L। तो आपको यहाँ पे नंबर देना है 1 और उसके बाद L लिख देना है। तो ये हो गया इस कंपाउंड का नेम। इसके बाद हम चलते हैं नंबर 2 में। नंबर 2 में देखिए COOH, एसिड ग्रुप इज द फंक्शनल ग्रुप हियर। तो आपको चेन कौन सा सिलेक्ट करना है? चेन क्या होगा आपका? चेन होगा आपका ये, दिस विल बी योर चेन। तो इसको नंबर 1 देना पड़ेगा, आपको समझ आ ही रहा है। ये होगा नंबर 2, ये होगा नंबर 3 और ये है नंबर 4। सो व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? आप देखिए 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक तो मिथाइल ग्रुप है, एक क्लोरीन एटम है। क्लोरो कम्स फर्स्ट इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर देन मिथाइल, इसलिए आपको 3 क्लोरो को पहले बोलना है, उसके बाद 2 मिथाइल बाद में बोलना है। नेम विल बी 3 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटान 1 ओइक एसिड, एज इट इज ए एसिड ग्रुप, ओइक एसिड आपको बोलना है। और हर जगह में देखिए जहां भी नेम लिखा है मैंने और लोकेंट, नेम और लोकेंट के बीच में हाइफन देना है। ये हो गया नंबर 2 का नेम। लेट्स कम टू नंबर 3 नाउ। इस कंपाउंड में देखिए, इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? COOC2H5, दैट मीन्स फंक्शनल ग्रुप है आपका COOR। R stands for the alkyl group. Which functional group it is? It is the ester functional group. और ester functional group रहने से नेमिंग का रोल क्या है? जो ये R ग्रुप है, जो कि alkyl ग्रुप है, इसको आपको सबसे पहले प्रीफिक्स कर देना है। और आप नंबरिंग तो समझ ही रहे हो, इसको मिलेगा नंबर 1, ये नंबर 2, 3 एंड ये 4। अब देखिए नेमिंग कैसे करना है? R ग्रुप को सबसे पहले आपको प्रीफिक्स कर देना है, उसके बाद आपको जहां जहां सब्स्टिट्यूएंट्स है उनको आपको मेंशन करना है, मतलब प्रीफिक्स करना है, उसके बाद लास्ट में आपको OH से एंडिंग करना है। तो द नेम विल बी इथाइल, सबसे पहले हमने इथाइल को प्रीफिक्स कर देना है, उसके बाद है 2 ब्रोमो ब्यूटान, N लगेगा बिकॉज देयर इज नो डबल ट्रिपल बॉन्ड, N का E ड्रॉप हो जाएगा और 1 दे करके आपने वेट लिखना है। तो इथाइल 2 ब्रोमो ब्यूटान 1 वेट, दिस इज द नेम। नाउ इट इज नंबर 4 स्टूडेंट्स। नंबर 4 में देखिए डबल बॉन्ड है और OH ग्रुप है एज द फंक्शनल ग्रुप। सो OH ग्रुप विल गेट द प्रेफरेंस क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। तो OH ग्रुप को लोएस्ट लोकेंट मिले उसी साइड से आपको नंबरिंग करना है। सो दिस कार्बन एटम विल गेट नंबर 1, नंबर 2, 3 एंड 4। तो इसमें What will be the name of this compound? Name of this compound will be, पहले आपने क्या करना है, कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐसा नहीं है जिसको आप प्रीफिक्स करोगे, सो आपको इस तरह से लिखना है ब्यूट, जो कि वर्ड रूट है। उसके बाद आपने क्या करना है, डबल बॉन्ड को पहले नंबर दे करके उसको मेंशन कर देना है 2 इन का E ड्रॉप करना है बिकॉज ये जो सेकेंडरी सफिक्स है ये शुरू हो रहा है ऑल से, जो कि O एक वॉवेल है, इसलिए 2 इन और उसके बाद हाइफन 1 all. So this is the name of this compound. Let's name these compounds students. नंबर 5 में ये कंपाउंड है जिसमें आप देख ही रहे हो कि एक ट्रिपल बॉन्ड है और एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो आपको पता ही है कि फंक्शनल ग्रुप को आपको प्रेफरेंस देना है, नंबरिंग आपको इसी साइड से करना है। सो इसको मिलते हैं नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4
और ये है 5। सो व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? 5 कार्बन एटम्स है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, प्रीफिक्सिंग किसी को नहीं करना है आपको। प्राइमरी सफिक्स में आइन आ जाएगा बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड है, और सेकेंडरी सफिक्स में एल आएगा। तो आइन का ई आपको ड्रॉप करना है बिकॉज जो सेकेंडरी सफिक्स है वो वावेल से शुरू हो रहा है, ए एल, ए इज ए वावेल। तो द नेम विल बी पेंट 3 आइन 1 एल। इसके बाद लेट्स डू नंबर 6। नंबर 6 में देखिए जो फंक्शनल ग्रुप है, सेम फंक्शनल ग्रुप 2 कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है। तो आपको क्या करना है, नंबरिंग तो इन्हीं दोनों को करना पड़ेगा, चाहे राइट साइड से करो चाहे लेफ्ट साइड से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। तो इसमें रूल ये है कि इसमें आपको जो सेकेंडरी सफिक्स है आपका डाई ऑल लगेगा। तो सेकेंडरी सफिक्स अगर डाई ऑल लगेगा तो इट्स नॉट ए वावेल। जो आपका प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स एन पूरा ही लगेगा, ई ड्रॉप नहीं होगा। और 2 कार्बन एटम है, वर्ड रूट इथ होगा तो इथेन बन जाता है। उसके बाद हम नंबर लगा करके डाई ऑल दे करके एंडिंग करेंगे। सो द नेम इज इथेन 1 2 डाई ऑल। चलते हैं नंबर 7 में। 7 में भी सेम बात है, इसमें 3 आपका वेज ग्रुप है, 3 कार्बन एटम के साथ लगा हुआ है। तो 3 वेज ग्रुप अगर है तो ट्राई ऑल करना पड़ेगा। ट्राई का टी भी कोई वावल नहीं है, इट इज ए कॉन्सोनेंट, इसीलिए जो आपका प्राइमरी सफिक्स है एन उसका ई ड्रॉप नहीं होगा। और 3 कार्बन एटम है तो वर्ड रूट हो जाएगा प्रोप। सो द नेम विल बी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। देन वी आर कमिंग टू नंबर 8। नंबर 8 में देखिए वही सेम फंक्शनल ग्रुप 2 है और देयर इज अ डबल बॉन्ड। सो नंबरिंग चाहे आप लेफ्ट साइड से करो चाहे आप राइट साइड से करो, द लोकेंट्स विल बी सेम। 1 2 में आ रहा है डबल बॉन्ड, और जो आपका CN ग्रुप का पोजीशन है वो 1 और 4 में है। लेफ्ट हैंड साइड से भी वही होगा, तो हम इधर से ही नंबरिंग कर देते हैं 3 and 4। सो द नेम विल बी ब्यूट। उसके बाद होगा 2 इन का ई ड्रॉप नहीं होगा बिकॉज ये डाई नाइट्राइल हो जाएगा। CN ग्रुप को उसको आपको नाइट्राइल बोलना होता है, 2 है तो डाई नाइट्राइल बोलना होगा। D इज ए कॉन्सोनेंट, सो जो E है आपका प्राइमरी सफिक्स का वो ड्रॉप नहीं होगा। तो 2 इन, उसके बाद फिर हाइफन लगेगा 1 4 डाई नाइट्राइल। देन लेट अस कम टू नंबर 10। नंबर 10 में देखिए ये OH ग्रुप है जो कि फंक्शनल ग्रुप है। तो OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है उस कार्बन को सबसे पहले आपको नंबर 1 देना पड़ेगा, लोएस्ट लोकेंट आपको असाइन करना होगा। उसके बाद आपका चेन में अगर सीधा चले जाते हो तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो ज्यादा होगा, लेकिन क्या है मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड नहीं होगा। एंड दैट इज वाई आपका चेन कैसे होगा, ये इधर से उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, दैट मीन्स ये होगा आपका चेन। दिस विल बी योर पेरेंट चेन। नंबर दे दो 1 2 एंड ये 3। तो सेकेंड कार्बन एटम में एक इथाइल ग्रुप है तो उसको आपको प्रीफिक्स करना होगा। तो नेम विल बी व्हाट 2 इथाइल। आगे और कुछ आपको प्रीफिक्स नहीं करना है। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर इन योर पेरेंट चेन? 1 2 3। सो आगे लगेगा ड्रॉप 2 इन, प्राइमरी सफिक्स इन का ई ड्रॉप करना पड़ेगा बिकॉज सेकेंडरी सफिक्स स्टार्टिंग विथ ए वावेल जो कि ऑल है। तो 2 इन 1 ऑल। नेक्स्ट इज नंबर 11। नंबर 11 को ये जो CH3 होल टू C है इसको आपको खोल के लिखना है, अदरवाइज आपका चेन सिलेक्शन में कार्बन एटम्स के नंबर जो है प्रॉपरली नहीं होगा। दैट्स वाई इसको खोल के लिखते हैं। खोल के कैसे लिखेंगे? इस तरह से CH3 2 CH3 एक C के साथ हो गया, उसके बाद आगे डबल बॉन्ड है, फिर CH है, फिर CO है, आगे CH3 है। दिस इज योर कंपाउंड। नाउ देखिए आपको राइट हैंड साइड से नंबरिंग करना होगा बिकॉज CO इज द फंक्शनल ग्रुप हियर। CO ग्रुप को राइट हैंड साइड से नंबरिंग करने से लोअर लोकेंट मिलेगा, नंबर 2 मिलेगा। तो इसीलिए नंबर 1 2 3 4 5 ये नंबरिंग हो गया। अब देखिए नंबर 4 में मिथाइल ग्रुप है, उसको आपको नंबर दे करके प्रीफिक्स करना पड़ेगा। सो व्हाट विल बी द नेम? 4 मिथाइल, और आपका वर्ड रूट क्या होगा? पेंट। 3 इन का ई ड्रॉप होगा बिकॉज ये जो CO ग्रुप है इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या लगेगा? ओन, और O जो है वावेल है। सो 3 इन 2 ओन। 2 और नेमिंग हम करते हैं, तो लेट्स डू इट। ये नंबर 12 में देखिए ये आपका फंक्शनल ग्रुप है जो कि नाइट्राइल ग्रुप है। ये नंबर 1 होगा, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। बहुत ही सिंपल है। तो इसमें एक डबल बॉन्ड भी है, प्रीफिक्सिंग करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। सो हम पहले वर्ड रूट लगाएंगे प्रॉप, उसके बाद नंबर दे करके हम जो है प्राइमरी सफिक्स इन को लिखेंगे। तो इट विल बी 2
फिर इन पूरा ही लिखा जाएगा बिकॉज जो सेकेंडरी सफिक्स है वो नाइट्राइल है और वो एंड से शुरू हो रहा है विच इज नॉट ए वावेल, इट इज ए कॉन्सोनेंट। सो आपको इन पूरा लिखना होगा, उसके बाद वन जो है नाइट्राइल, दिस इज द नेम ऑफ दिस वन। नेक्स्ट कंपाउंड ये है, इसमें देखिए फंक्शनल ग्रुप COOR, दैट मीन्स एस्टर फंक्शनल ग्रुप। और एस्टर फंक्शनल ग्रुप वाला कंपाउंड का नेमिंग एक मैंने पहले किया है, उसमें आपने देख ही लिया है कि ये जो R ग्रुप है जो कि अल्काइल ग्रुप है उसका नेम सबसे पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पे R ग्रुप जो है आपका मिथाइल ग्रुप है, सबसे पहले इसको लिखिए, उसके बाद ये वाला सब्स्टिट्यूएंट जो है सेकंड कार्बन एटम में उसको प्रीफिक्स कीजिए, उसके बाद ये जो प्राइमरी सफिक्स आपका इन होगा और फिर OH से आपको एंडिंग करना पड़ेगा बिकॉज एस्टर फंक्शनल ग्रुप के लिए OH से एंडिंग होती है। तो ये लिखा जाएगा पहले मिथाइल, इसको पहले हमने प्रीफिक्स कर दिया, एस्टर फंक्शनल ग्रुप में यही रूल है। मिथाइल के बाद आपको लिखना होगा 2 मिथाइल, नंबरिंग ये है 1 2 एंड 3, और उसके बाद क्या है प्रोप 2 इन का ई ड्रॉप करना पड़ेगा बिकॉज ये OH से एंडिंग होगा, O इज ए वावेल, सो इन 1 OH